एपिसोड 5। आयुषी ने जैसे तैसे कर शिवानी और रावी को टाल दिया और बचते बचाते उनसे दूर चली गई। आयुषी आरुष को ढूंढते हुए मॉल में यहाँ वहाँ भटक रही थी कि तभी उसका फ़ोन बज उठा। आयु को लगा कि आरुष ने उसे फ़ोन किया होगा अपनी लोकेशन बताने के लिए। उसने अपनी साइड बैग से फ़ोन निकाला और स्क्रीन देखने को हुई कि तभी उसके कान में आरुष की आवाज़ पड़ी। आरुष आयु के पास आते हुए बोला, बेबी तुम यहाँ हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। आयुषी ने उसे अपने समक्ष देख विचार में पड़ गई कि आरुष अगर यहाँ है, उसके साथ है, तो कॉल किसका आ रहा था। उसने फ़ौरन अपना फ़ोन चेक किया। रिंग अब भी जारी थी और स्क्रीन पर एनाकोंडा भाई लिखा हुआ था। आयु ये पढ़ एकदम से शॉक में हो गई। उसके हाथ कांपने लगे। आरुष ने उसे ऐसे देखा तो उसके फ़ोन की स्क्रीन पर झाँक कर नज़र डाली और स्क्रीन पर लिखे नाम को पढ़ एक तरफ उसे हंसी भी आ रही थी, वहीं आयु की ऐसी हालत देख वो कंफ्यूज हो रहा था। आयुषी ने बिना वक्त ज़ाया किए कॉल रिसीव कर लिया और कांपते हाथों से उसे अपने कान पर लगा दिया। दूसरी ओर से एक भारी और सख्त आवाज़ आई, कहाँ थी तुम? कब से फ़ोन कर रहा हूँ। आयुषी तो बस उसकी आवाज़ सुनकर ही बेहोश होने की कगार पर थी। उसने खुद को संयमित किया और शांत होकर जवाब दिया, भाई वो मैं अपने दोस्त के साथ थी, यहाँ पे शॉपिंग करने आई हूँ, तो भीड़ भाड़ में फ़ोन की रिंग नहीं सुनाई देती। दूसरी ओर से अग्निम ने सख्त लहजे में कहा, अगली बार ध्यान रखना, किसी का ज़रूरी कॉल भी आ सकता है। आयुषी ने डरते हुए कहा। उसकी सहमी आवाज़ सुन अग्निम के दिल में टिस उठी। उसे रियलाइज़ हुआ कि कब से वो आयुषी के साथ सख्ती से पेश आ रहा था। अग्निम ने अपने लहजे को सही करते हुए अपनी टोन को चेंज कर शांत होते हुए बोला, बच्चा सॉरी, भाई थोड़े रूड हो गए ना आपके साथ। आयुषी ने उसकी शांत आवाज़ सुनी तो मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं भाई, गलती की थी मैंने तो सज़ा तो बनती है ना। अग्निम ने उसकी प्यारी सी आवाज़ सुनकर हल्का मुस्कुरा दिया। तभी अग्निम के पीछे से एक औरत की आवाज़ आई, ये गलत बात है, हर बार आप ही मेरी गुड़िया से बात कर लेते, मुझे भी कभी मौका नहीं दे जाते अपनी गुड़िया रानी से गपशप करने का। उस औरत की मधुर आवाज़ सुनकर आई तो खुशी से चहक उठी और बस 2 शब्द बोल पाई, भाभी माँ। उसकी आवाज़ सुनकर दिव्या और अग्निम के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। वहीं आरुष कब से आयुषी की छोटी छोटी बात और उसके चेहरे पर भाव नोटिस कर रहा था। उसने इशारे से उसे चलने को कहा तो आयुषी उसके संग चल दी। दोनों कार में बैठ गए। आयुषी अब भी फ़ोन पर अग्निम और दिव्या से बात कर रही थी। दिव्या ने अचानक अग्निम से कहा, मुझे मेरी बेटी से मिलना है। अग्निम और आयुषी इस पर चौंक गए। फिर अग्निम मुस्कुरा दिया और बस बोला, बस 1 महीना दिव्या, फिर आयुषी हमेशा के लिए आपके पास आ जाएगी। उसके बाद जी भरकर उसे देखना और उसे दुलारना। दिव्या की आंखों में लाली उतर आई थी, पर फिर भी वो मुस्कुरा दी और बस बोली। वहीं आयुषी अग्निम की 1 महीने वाली बात सुन घबरा रही थी, साथ ही उदास भी हो चुकी थी। आरुष और आयुषी घर पहुंच गए, पर अब भी आयु फ़ोन पर बात कर रही थी। दरअसल 4 साल से ये सिलसिला चलता आ रहा था कि महीने में एक बार अग्निम उससे 2 से 3 घंटे बातें करता अपनी दिव्या पत्नी के साथ बैठकर। 4 साल पहले अपने दुश्मनों के डर से अग्निम ने आयुषी को से दूर कर दूसरे शहर में भेज दिया था। कोई नहीं जानता था कि आयुषी अग्निम की बहन है। यहाँ तक कि किसी को आयु के सरनेम की भी कोई खबर नहीं थी, सिवाय शिवानी और रावी के। ये दोनों आयु की बेस्ट फ्रेंड थी और अग्निम ने उन दोनों पर विश्वास रख उन्हें ये बात जानने दिया। आयु घर में चली गई। आरुष पूरे रास्ते चुप रहा, क्योंकि आयु ने पहले ही उसे बता दिया था कि उसका भाई के सामने वो आरुष का जिक्र नहीं करना चाहती। इन शॉर्ट, आयु की शादी आरुष से हो गई है, ये बात अग्निम और दिव्या से छुपी हुई थी। आयु और आरुष अपने कमरे में गए। आयु कमरे में बेड के ग्राउंड से टेक लेकर बैठ गई थी। आरुष किचन की ओर बढ़ गया था। आरुष कमरे में लौटा तब भी आयु फ़ोन पर थी, क्योंकि जब तक अग्निम खुद फ़ोन डिस्कनेक्ट नहीं करता
आयु भी फ़ोन कट नहीं कर सकती थी। आयु बोली, भाभी माँ, मुझे ना आपके साथ गरबा खेलना है। याद है कितनी मस्ती करते थे हम? आयुषी की उदास और उसकी आवाज़ में मायूसी सुन अग्निम और दिव्या दोनों भी उदास हो गए। फिर अचानक दिव्या के दिमाग में घंटी बजी और बोली, अरे, अगर तुम्हें गरबा खेलना है तो इसमें निराश होने वाली क्या बात है? दिव्या बात कर ही रही थी और आयु सुन ही रही थी कि आरुष ने आयु को उठाया और खुद बेड पर बैठ उसे अपनी गोद में बिठा दिया। आयुषी ये देख आंखें बड़े कर दी और आरुष को देखने लगी। दिव्या दूसरी ओर से बोली, अगले महीने ही तो नवरात्रि है, तुम आ रही हो वापस, तो तब हम खेल लेंगे। आयुषी उसकी आवाज़ सुन होश में आई और बोली, हाँ भाभी माँ। आरुष ने साइड टेबल पर रखे अंगूर उठाए और खाने लगा। आयु उसे देख मुंह बनाने लगी। अग्निम ने कहा, अच्छा बेटा, अब हम फ़ोन रखते हैं, अपना ख्याल रखना और कोई भी बात हो तो सबसे पहले मुझे फ़ोन करना। आयुषी ने हाँ कहा और बाई के अग्निम ने फ़ोन काट दिया। आयुषी ने फ़ौरन फ़ोन को बेड पर फेंक दिया और आरुष के हाथ से अंगूर की भरी कटोरी छीन ली। आरुष उसे ऐसे देख मन ही मन हंस रहा था और खुद को बाहर से हैरान होने का दिखावा करते हुए बोला, ये क्या, क्यों छीना मेरे हाथों से ये? आयु अंगूर अपने मुंह में डालते हुए बोली, ये मेरा है, मैं इसे आपके साथ शेयर नहीं करने वाली। आरुष मायूस होने का नाटक करने लगा। आयु ने जब ये देखा तो अपने हाथ में एक अंगूर लेकर उसके मुंह में डाल दिया। आरुष ये देख मौके का फ़ायदा उठाते हुए आयु के हाथ को अपने मुंह में ही कैद कर लिया। ये देख आयु चौंक गई और अपलक आरुष को देखने लगी, जिसके मुंह में उसकी हथेली कैद हो गई थी।